हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, दिसपुर का संबंध लिखा है असम, तो उसी प्रकार से कोहिमा का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर प्रीवियस ईयर का, क्योंकि अभी जितने भी पार्ट चल रहे हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर का अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। तो ये पार्ट नंबर हम लोगों का 24 है, जिससे पार्ट 23 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि दिसपुर का संबंध लिखा है असम, तो उसी प्रकार से कोहिमा का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग कर लेंगे। असम की राजधानी क्या है दोस्तों, हम लोगों का दिसपुर है, आपको पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार से ऐसा किसका राजधानी होगा, जो कोहिमा होगा। तो आपको पता होना चाहिए नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, कोहिमा। यहाँ पर किस पर आधारित है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, राजधानी दिया गया है। यानी कि जिस प्रकार से असम की राजधानी दिसपुर, तो उसी प्रकार से नागालैंड राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा, कोहिमा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और कमेंट करेंगे कितने प्रश्न सही कर पाया है। देखिए जैसे लिखा है कि 16, और ये देखिए हज, इसका संबंध ये 8 देखिए 10 लिखा है, 15 और हज देखिए 3 25 लिखा है, 16 हज 4 देखिए 20 लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका मान पूछा गया, रिसेंटली पूछा गया। सब क्वेश्चन आपका अलग अलग एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस, अग्निवीर, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि लॉजिक देखिएगा कि क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्तों 16 और भाग, अगर इसको हम लोग 8 कर दें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और हज, इसको देखिएगा। तो इसको और भाग करने के बाद आपको क्या करना होगा, गुना यहाँ पर 5 कर देना होगा। तो 8 में 16 से भागा देंगे तो 2 गुना 5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। तो देखिए 10 हम लोगों के सामने लिखा है कि नहीं लिखा है। उसी तरीके से सबको बारी बारी से आप चेक करते चलिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 15 और यहाँ पर भाग कर लेंगे क्या दोस्तों, हम लोगों का 3। तो ठीक है 15 भाग 3, अब ब्रैकेट में अगुना क्या बोले 5। ये 5 कहाँ से आया था, अपने मन से। तो 15 में 3 से भागा देंगे तो 5 अगुना 5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। कौन वाला आप बोल रहे हैं, तो ये वाला जो यहाँ पर लिखा 15 हज 3 का संबंध 25 कैसे लिखा था, उस तरीके से। अब देखिए 2 को हम कर दिए, 1 को आप अपने से कीजिए। अब हम जिसका निकालना है अब उस पर डायरेक्ट चलेंगे और उसका आंसर करेंगे। जैसे आप क्या करेंगे, 12 का निकालना, हमको निकालना इसका 12 हज 4 का मान क्या होगा। तो 12 और भाग क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। देखिए 12 और इसको और इसमें गुना क्या कर देंगे, 5 को अपने मन से गुना। तो 12 में 4 से तो 3 हो जाएगा, गुना 5 कर देंगे तो 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए हज के जगह भाग ले लेना है, आपको पहले ही बता देते हैं कि हज के जगह आपको क्या करना है दोस्तों, भाग का प्रयोग कर लेना है और गुना इसमें क्या कर देना है, 5 कर देना। आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखा जाए, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर एकदम तुरंत अपने से ट्राई करेंगे और कमेंट कर देंगे आखिरी में 15 में से कितने प्रश्न आपने सही किया। जैसे लिखा है 21, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 22, फिर हम लोगों के सामने लिखा हुआ है 26, फिर यहाँ पर देखते हैं आगे बढ़ेंगे 35, इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो 76। यहाँ पर थोड़ा इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, इस जगह पर क्या है 21 है, ठीक है। अब देखिए इसका लॉजिक देखिए क्या हुआ, और क्या 21 से 22 पे चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए +1। उसी प्रकार से 22 से यदि 26 पे चलेंगे तो प्लस क्या क्या दोस्तों 4 क्या है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखा जाए 26, 4 और 5 9 जोड़ा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो यहाँ से आगे कितना जोड़ेंगे जो हो जाएगा, तो देख लीजिए इसमें घटा लीजिए ना। हाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 7 में 3 जाएगा। अच्छा यहाँ पर 35 से हम लोगों का यही तो गलती की है। 35 के बाद 51 आपका कहीं लिखाया ही नहीं है। 35 के बाद क्या होना चाहिए था 51, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग 51 करेंगे। अभी इस जगह पर रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक में जो है ना थोड़ा सा हम लोगों का एक जगह पर क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो 35 के बाद आपको इस जगह पर क्या करना है दोस्तों 51 कर देना। 51 के बाद यहाँ पर आपको 76 कर देना है और आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 35 यदि 51 पे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए इस जगह पर हम लोगों का 16 किया है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पर चलेंगे तो इस जगह पर क्या किया दोस्तों उसने 25 प्लस किया हुआ है, ठीक है। आगे जो हम लोग करेंगे इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों +36 हो जाएगा। एक बात यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इस जगह पर 36 कर देंगे तो 6 6 12 करी 2 हासिल रहा, 1 7 3 10 1 11, 112 आएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर पहले भी दे देते हैं वर्ग हम लोगों का किया है। जैसे आपको एक बात मेंशन करना चाहते हैं कि देखिए एक यहाँ पर ई क्या हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर, जैसे ई 4 आपको पता होना चाहिए 2 का स्क्वायर, 9 आपको पता होना चाहिए 3 का स्क्वायर, 16 आपको पता होना चाहिए 4 का स्क्वायर, 25 क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 36 क्या होना चाहिए दोस्तों 6 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ चुका है कि क्या हुआ है और इस सीरीज को आप कैसे कर सकते हैं आराम से। कोई बड़ी बात नहीं कि सर इस जगह पर 1 का स्क्वायर है, ये हम लोगों का 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, इस जगह पर क्या है दोस्तों 5 का स्क्वायर है और इस जगह पर क्या है 6 का स्क्वायर। तो वर्ग आज जोड़ा है, वर्ग करके यहाँ पर लिख भी देते हैं वर्ग करके आज जोड़ा है, यानी कि जोड़ा है। बस आपको समझ में आ गया, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट, कई बार लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आ चुका है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार लॉजिक लगा के देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिसिंग नंबर दो तरीके से सवाल करते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं, या कभी कभी इधर से भी हो सकता है। और ये देखना है कि कोई वर्ग करके जोड़ा, स्क्वायर करके, या क्यूब किया है, या एक दूसरे को गुना किया है। तो इस तरीके से हम लोग लॉजिक लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या है, इसी तरीके से यहाँ पर ना कुछ इसी तरीके से चला है। ये जो देख रहे हैं इसी को हम लोग ऐसा कुछ लॉजिक लगाएंगे जो कि हम लोगों का आंसर निकाल देंगे। कैसे, देखिए 28 पे हम फोकस कर देते हैं और आपका आंसर निकाल देते हैं। तो देखिए ये 14 जैसे देख रहे हैं, इस 14 में क्या कर लीजिए दोस्तों 14 और गुना का गुना कर दिए। ये देखिए लॉजिक देखिए किस तरीके से, हाँ रुक जाइए यहाँ पर थोड़ा इधर लिख देते हैं। ई जैसे 14 देख रहे हैं तो 14 को 14 ही लिख दीजिए, गुना का गुना कर लीजिए और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हाँ 14, और इस जगह पर लिख देंगे गुना का गुना, और इधर क्या कर देंगे दोस्तों 14 और भाग हम लोगों के सामने क्या कर देंगे 7 कर देंगे। आपका देखिए आंसर कैसे निकलेगा 14 और 14 में ऐसे, तो इधर हो जाएगा 14 और 14 में इधर भाग देंगे दोस्तों तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा, तो इस जगह पर आप क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, तो 2 लिखेंगे तो 14 दूना क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। लॉजिक देखिए ना आपका निकल गया, आंसर क्या निकल गया 28 निकल गया। ये वाला जो 28 लिखा है ना अभी बिल्कुल समझ में आएगा, घबराना नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा हम नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे 15 लिख लेंगे और गुना का गुना कर देंगे, और वही 15 में आपको क्या करना है दोस्तों 5 से भागा दे देंगे। ये देखिए लॉजिक हम लोगों का इसी तरीके से चल रहा है। ये जो सीधा जैसे 15 लिख लिया, यही 15 में 5 से भागा दे दिए, ठीक है इस जगह पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 15 गुना का गुना, 15 में 5 से भागा देंगे
तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, अगर हाँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए ना, 5 तिया क्या हो जाएगा 15 में 5 से 3, तो इसको गुना कर लेंगे तो 15 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 45। तो देखिए ये वाला 45 किस प्रकार से है। उसी तरीके से अब जिसका क्वेश्चन मार्क दिया है उसको आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे, और गुना का गुना इधर क्या कर लेंगे दोस्तों 9, और भाग क्या कर देंगे हम लोग 3 कर देंगे। लॉजिक देखिए किस तरीके से लगा, जबकि सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना का गुना, 9 में 3 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 9 तिया क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्या करेंगे। तो करना कुछ नहीं, समझना है और देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे करें। इसी तरीके से लॉजिक उसने क्या किया, शुरू में जी 9 देख रहे हैं 9 लिख लिया, और यही 9 में 3 से भागा देके गुना कर दिया। तो इस तरीके से लॉजिक, जो लॉजिक एक में लगा सब लॉजिक उसी तरीके से लगा। जैसे देखिए पहले 14 था तो यही 14 में 7 से भागा देके गुना किए, वही 15 है तो 15 में वही 5 से गुना करके भाग देके गुना किए, वही 9 है। तो इस तरीके से लॉजिक चले हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, ये सब बात को आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए सही आएगा, 27 आएगा। और भी एक तरीका है, क्या, ये देखिए एक तरीका और भी आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका भी बता देते हैं, ना तो फिर आपको लगेगा क्या। उसने क्या कर लिया 14 का स्क्वायर कर दीजिए, अब बराबर क्या कर लीजिए दोस्तों 7 गुना 28। हम दोनों तरीका बता देना चाहते हैं। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, इधर भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 196। उसी तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं 15 का स्क्वायर, ये देखिए इसमें चलेंगे तो इधर जिस तरीके से इसमें, तो 15 का स्क्वायर इधर हम लोगों का 5 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों 45। दूसरा लॉजिक भी बता दिए, नहीं तो कंफ्यूजन आपको हो सकता था। उसी प्रकार से यहाँ पर कर लेंगे 9 का स्क्वायर, और इधर हम लोग ऐसा क्या कर दें 3 और क्वेश्चन मार्क है, तो 3 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसा क्या रखें जो बराबर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, और यहाँ पर 3 तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 27 रखना होगा, तब ना जाके 81 होगा। तो ऐसे भी कीजिएगा तो आपका इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी इसका वाला स्क्वायर और बाकी ये दोनों गुना, इसका वाला स्क्वायर ये दोनों को गुना, इसका वाला स्क्वायर और ये दोनों को गुना। इस तरीके से आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से अभी सीरीज को घुमाया और रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन आपका। देखिए किस तरीके, आजकल यही तो सबसे मेन है कि नया नया जो टीसीएस खेल कर रहा है उसी में क्या हो रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट मार खा जा रहे हैं कि सर इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक, जैसे एच, उसके बाद लिखा हुआ है 10, आगे देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने एल, ठीक है, फिर हम लोगों के सामने डैश, यहाँ पर देखा जाए तो पी, उसके बाद क्या है जो लिखा हुआ है 18, और आगे क्या दिया है क्वेश्चन। एकदम न्यू टाइप में क्वेश्चन आया है, तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ये देखिए मेरा लॉजिक देखिए, डी से यदि आप चलेंगे एच पे, यहीं से पता चल गया हमको, डी से एच पे चलेंगे ना तो +4 क्या है, ठीक है सर। एच से यदि हम लोग एल पे चलेंगे तो इस पे क्या कर देंगे +4 कर देंगे, ठीक है। एल से यदि पी पे चलेंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से पी से यदि हम लोग इधर से चलेंगे तो +4 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इतने सा से आंसर निकल गया कि पी में 4 करेंगे तो यहाँ पर टी आएगा। और इतना ही किया ना, देखिए टी वाला एक ही ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, सही होगा। अब अंक को भी ले लेंगे, ऐसा नहीं कि अंक वाला को आपको नहीं सिखाएंगे करने के लिए। तो अंक वाला यहाँ से आ जाएगा, इस जगह पर यदि 6 भर दें तो 6 के बाद 10, यहाँ पर 4 14, और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। ये देखिए ऐसे चला है, 6 के बाद हम लोगों के सामने 10 किया है तो उसने क्या किया दोस्तों प्लस यहाँ पर 4 किया है। 10 के बाद यहाँ पर 14 किया है तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों 4 किया है, और 14 के बाद 18 किया है तो प्लस क्या किया दोस्तों 4 किया है। देखिए ऊपर भी यानी कि हम लोगों का लेटर में 4 किया और अंक में क्या किया दोस्तों 4 किया है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया और न्यू टाइप में है, इसीलिए आप आराम से अच्छे से देख लीजिए कि इस तरीके से प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूरा करेगा, यानी इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो चलिए देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले गोल आकृति इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो वैसा देखिए गोल आकृति इसमें नहीं है, इसमें तो नीचे कर दे रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको हटा लीजिए। इसमें भी देखिए इधर नीचे कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। इस सब कोई पॉसिबल, देखने से आंसर लगने लगता है कि दिमाग में आपको जोर डालने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ सर इस प्रश्न का आंसर ए वाला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा देखिए ना, इस तरीके से गोल वाला आकृति है। बाकी हम लोगों को आपको पता होना चाहिए कि ये वाला, जैसे कि यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस पे जाके इस तरीके से हो जाएगा। फिर जैसे ये वाला है
तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा फिगर। आप फिर एक यहाँ से है तो इसको ले जाकर क्या हो जाएगा, इस तरीके से बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कौन सा सही होगा जरा बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर गोल आकृति इस तरीके से कंप्लीट करना होगा और वैसा गोल आकृति इसी में पॉसिबल है, बाकी सब में कहीं हम लोगों को दिख ही नहीं रहा, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। सबसे पहले एक बात यहाँ पर मेंशन कर देना चाहते हैं कि ई साइड में आपको किसी भी हालत में क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट हम लोगों का ई साइड में आपको पूर्व लेना है, और इस जगह पर आपको उत्तर कर देना है, और जस्ट नीचे आपको इस जगह पर क्या करना है दोस्तों, दक्षिण कर देना है। इतना सा बात यदि आप समझ गए कि हाँ सर ये हो गया हम लोगों का पूरब, ये हो गया हम लोगों का पश्चिम, ऊपर में आपका उत्तर और नीचे क्या हो गया दक्षिण। अब देखिए जैसे जैसे कहा है इस तरीके से यहाँ से फिर हम लोगों के सामने यहाँ से कर दें और फिर इधर से कर दें, इस तरीके से डायग्राम। क्योंकि कौन वाला कभी भी सवाल आए तो आप जानते हैं कि चार दिशा होता है, चार को भी इस तरीके से बांट लेना है, ठीक है। बांट लिए, और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये जैसे कौन है तो 90 डिग्री का, ये भी कौन 90 डिग्री का, ये भी कौन 90 डिग्री का, ये भी कौन 90 डिग्री का। इसी को बंटवारा करेंगे तो 45 हो जाएगा, इधर से बंटवारा करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना था। तो ठीक है, बेसिक बात को तो आपने समझा दिया, आप क्वेश्चन को करके दिखा दीजिए। तो अरुण उत्तर पश्चिम की ओर है, तो उत्तर पश्चिम हम लोगों का ये वाला दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम, यानी बेचारा यहाँ पर खड़ा है तो ठीक है। और कह रहा है कि वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, यानी इस जगह से क्या किया, इस जगह पर वो आ गया 90 डिग्री हम लोगों का चल दिया दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त हमेशा याद रखना है कि घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की क्या होता है दोस्तों, सुई की दिशा होता है। यहाँ तक चल गया। उसके बाद फिर अन्य वह 180 डिग्री वामावर्त, वामावर्त घड़ी के विपरीत दिशा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आ जाएंगे वामावर्त उस जगह से, तो 180 डिग्री वो क्या चला है दोस्तों, वामावर्त। हमेशा याद रखना है कि वामावर्त मतलब ये जो वामावर्त होता है ना, घड़ी के विपरीत दिशा होता है, और ये जो दक्षिणावर्त होता है घड़ी की सुई की दिशा में होता है। यहीं पर कंफ्यूजन होता है, दक्षिणा वामा ये क्या आ रहा है। तो दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की सुई की दिशा, याद कर लीजिए, दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा, वामा आवर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, वामा आवर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी का विपरीत दिशा 180 डिग्री चल दिए। फिर लिखा है कि बाद में, देखिए क्या लिखा है, बाद में वह 90 डिग्री फिर वामा आवर्त चला, तो इस जगह से फिर से इस जगह से यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री, इतना सा दूरी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। फिर वो बोला है कि 90 डिग्री वामा आवर्त में चला है, तो ठीक है। अब वो कौन दिशा में, तो ये वाला दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी यहाँ पर है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इस टाइप के डायरेक्शन यानी दिशा वाले प्रश्न है तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, एक घड़ी दोपहर में चलना शुरू करती है और 5 घंटे और 10 मिनट में कह रहा है कि घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी। और यहाँ पर देखिए रिसेंटली पूछा गया, और यहाँ पर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा और गलती हो जाएगा। सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि 12 घंटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 12 घंटा। तो 12 घंटा में घड़ी जो है, 12 घंटा में यहाँ पर लिख देते हैं, 12 घंटा में घड़ी, 12 घंटा में घड़ी जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। आपको पता होना चाहिए, एक इस तरीके से पूरा सर्कल बनाएगा तो 360 डिग्री ना हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 12 घंटा में अगर यहाँ से स्टार्टिंग किया है तो इस तरीके से चलते 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 हम लोगों का फिर यहीं पे आएगा, तो 12 घंटा में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का बनाएगा। तो उसी तरीके उसने मेन यहाँ पर क्या पूछा जानते हैं, घंटे की सुई का डिग्री का कौन पूछा। लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला 60 गुना एच माइनस क्या कर रहा है 11 एम बट्टे में क्या कर रहा है 2। इसको यहाँ पर प्रयोग करना उचित नहीं होगा, पहले लिख दिए। अगर आप इसको करेंगे तो फिर नहीं सवाल बन पाएगा, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो इस तरह से करना होगा जो बात हम बता रहे हैं आपको। तो 12 घंटा बना। अब उसने क्या कहा कि 5 घंटा, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 घंटा, और हम लोगों के सामने क्या लिखा है 10 मिनट। तो 5 घंटा 10 मिनट, तो 5 घंटा 10 मिनट में हम लोगों का कितना होगा, यही ना पूछा गया है। तो सबसे पहले 5 घंटा 10 मिनट को बदल लीजिए, 10 क्योंकि घंटा में चाहिए तो मिनट को भी घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा, देखिए 5 अब प्लस का प्लस, इधर ये 10 क्या है दोस्तों, मिनट है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा। तो 60 से जैसे ही भाग दे देंगे तो 10 एका 10 और 10 छः क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो इसको पूर्णांक में करेंगे, 6 पंचे 30, 1 31, यहाँ पर इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा दोस्तों, 31,
यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा ना, 31 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। इसको घंटा में किए, मिनट को हम लोग क्या कर लिए, हम लोग मिनट को किस में कर रहे हैं तो घंटा में, क्योंकि उसने पूछा है कि घंटे की सुई द्वारा हम लोगों का कितने डिग्री का कोण बनेगा, घंटे के द्वारा पूछा गया। तो लिख लीजिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 घंटा, जो इसको पूछा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 31 अब बट्टा में क्या दोस्तों 5 लिख सकते हैं। 31 को थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि दिख जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 31 अब बट्टे में क्या लिख देंगे दोस्तों 5 घंटा। तो अब आपका आंसर निकल गया 31 अब बट्टे में 5 घंटा। घंटा में कौन, घंटा में क्या लिख देंगे दोस्तों कौन, तो घंटा में कौन। अब हो गया, ये देखिए आप क्या करेंगे सीधा 360 में, अगर इस तरह 360 में वो कितना बना रहा है तो 12 डिग्री, तो 31 से पूछा गया तो क्या कर देंगे 31 अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए कितना कंफ्यूजन यहाँ पर था और गलती हो गया बहुत सारा स्टूडेंट का। क्या आंसर आया था जानते हैं, 150 करके बैठ रहा है कि 150 आंसर है, जो सरासर गलत है। तो 12 तिया क्या हो जाएगा, ये देखिए 36, इसको कटा लिए, ठीक है 5 से कटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, अच्छा 12 तिया यहाँ पर कटा लेते हैं, जैसे 31 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ठीक है 31 तो 360 डिग्री, तो 12 तिया 36, तो 0 5 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कटा लिए, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 6 और अच्छा ये हम लोगों का कैसे हो रहा है, तो 360 अब बट्टे में तो 12 कर दे रहे हैं, ठीक है तो 12 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर गलती कैसे हो जा रहा है 31, अच्छा गलती ने 6 पंचे 30, 31 बटा 5, तो 31 बटा 5 तो ठीक है, तो 12 से देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है 5 से अच्छा 31, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो इधर तो हम लोगों का कुछ अलग ही आंसर हो जा रहा है। तो फिर इसको देखा जाए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सा सवाल है, यहाँ पर देखा जाए देखिए आप सिर्फ इतना बात लिख लीजिए कि 12 घंटा में यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 360 डिग्री का कौन होता है, 12 घंटा में 360 डिग्री का कौन होता है 360 का। तो हम लोगों के सामने आपको क्या बोले, यहाँ पर यही गलती हो रहा था 5 घंटा, और हम लोगों के सामने क्या है 10 मिनट है, तो इसको आपको घंटा में बदलेंगे, तो आप इसको कटाएंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, ये देखिए इसको कटा लेते हैं, तो 10 1 10 और 10 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 60, तो 6 पंजे 31 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 घंटा, ये किस में आ गया। तो अब यहाँ पर सीधा लिख लीजिए 31 अब बट्टे में क्या लिख देंगे 5 घंटा, क्योंकि उसने घंटा में, तो बस आपका आंसर। अच्छा यहाँ पर हम यही तो गलती कर रहे हैं, बार बार यही गलती हो रहा है, यहाँ पर 6 आपको लिखने के लिए यहाँ पर 5 लिखा जा रहा है, यही वजह से गलती हो रहा है कि यहाँ पे हम लोगों के सामने क्या होगा, रुक जाइए इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ना इसको तोड़ रहे हैं और यहाँ पर 6 लिखाएगा ना, 6 पंजे 30 31 बट्टे 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 31 अब बट्टे 6 हो जाएगा। तो घंटा में, तो घंटा में क्योंकि उसने कौन पूछा है, देखिए घंटा में पूछा है, घंटे की कितने डिग्री, बस आपका निकल गया 360 अब बट्टे में क्या कर देंगे 12 गुना 31 अब बट्टे क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए इस जगह पर कटाएंगे तो ये कट जाएगा 30 बार में, तो इसको कटा लिए 6 से कट जाएगा दोस्तों, 6 पंचे 30, गुना कर देंगे हम लोगों का 5 गुना क्या कर देंगे 31 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 100 क्या आ जाएगा दोस्तों 55 डिग्री आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, नहीं तो यहाँ पर क्या गलती आएगा 150 आंसर आएगा, जो सरासर गलत हो जाएगा, इसीलिए अगर उस 60 गुना एज वाला फॉर्मूला प्रयोग करेगा तो गलती हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो चलिए बदल देते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। पहला ऑप्शन को उठाइए और करके देखिए, माइनस के जगह आपको क्या करना है भाग लेना है, और भाग के जगह क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो 13 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 18 गुना 6, माइनस के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो माइनस के जगह भाग, और भाग जहाँ दिख रहा है वहाँ पर क्या कर देना है माइनस कर देना, और इसी को सॉल्व करने के बाद 90 आएगा। तो देख लेते हैं 90 आ रहा है कि नहीं। 13 और प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा पहले भाग हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 18 गुना 6 और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, अब माइनस 6 हो जाएगा। तो 6 पंचे यहाँ पर कटा लेंगे 30, तो 6 पंचे 30, ये तो पॉइंट में चला जाएगा। पहला ऑप्शन एकदम नहीं हो पाएगा, आप करके भी देख लीजिए नहीं होगा। अब बी को उठा के देखते हैं, जहाँ कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर आपको क्या करना होगा माइनस करना होगा, और माइनस के जगह पर क्या करना है प्लस। तो ये देखिए 13 उसने कहा प्लस के जगह पर माइनस, तो प्लस के जगह पर माइनस कर लिए, ठीक है 18,
और जहाँ माइनस यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के जगह पर उसने यही कहा ना, माइनस के जगह पर प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस, और इस जगह पर 30 लिख देंगे, और भाग क्या लिखा है तो 6 लिखा है, तो 6 बराबर क्या करना है -90 करना है। लेकिन इसको सॉल्व करना है, ज़्यादा इसमें कुछ पेचीदा नहीं है। 13 का यहाँ पर 13 लिख देंगे, अब माइनस का माइनस, 18 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 आ जाएगा। इस जगह पर कितना आएगा दोस्तों 108 आएगा। अब प्लस का प्लस इधर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, तो जोड़ लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 13 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कथन और निष्कर्ष वाला, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन कथन निष्कर्ष को सही कर पाता है। कुछ कागज जो है कलम है, तो कागज का हिस्सा, रुक जाइए, इस जगह पर क्या लिखना है कागज, थोड़ा आराम से, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का कागज, ठीक है। कुछ कागज का हिस्सा कलम, कुछ कागज कलम है और सभी कलम क्या है पेंसिल है। इस तरीके से डायग्राम हो गया। अब देखिए निष्कर्ष कर रहा है कि सभी पेंसिल कलम है, क्या सब तो पेंसिल वो कलम के अंदर में गया है क्या, नहीं गया है, तो ये बात आपका गलत हो जाए। अरे पेंसिल का डायग्राम तो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा है, ये वाला क्या है दोस्तों पेंसिल का डायग्राम इतना बड़ा, ई हम लोगों का कर रहा है सभी पेंसिल कलम है, इसमें जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्योंकि पेंसिल का डायग्राम बहुत बड़ा है। देखिए आप इस बात को समझिए, ध्यान दीजिए कि इतना बड़ा इस गोला में कैसे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, और वही कर रहा है सभी पेंसिल, तो ये बात गलत है। लिखा है कुछ कागज जो है पेंसिल है, हाँ तो ये बात सही हो जाएगा। कागज का हिस्सा किस में जा रहा है पेंसिल में जा रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों का पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया। करा कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए कागज को छिद्रित करने का तरीका नीचे दर्शाया गया है, और ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो कागज को खोलने पर सबसे अधिक मिलती जुलती है। अब इस कागज को आपको खोलना है, तो देखिए आपको एक बात होता है, कागज पेपर फोल्डिंग से कभी भी प्रश्न आए ना तो आप दर्पण प्रतिबिंब लगाकर सॉल्व कर लीजिए सीधा सा। ये देखिए जब इसको हम यहाँ से देखेंगे इस जगह पर बनेगा, तो पहले एक जीरो बनेगा गोल जैसा, उसी प्रकार से एक जीरो यहाँ पर बनेगा गोल जैसा, उसी प्रकार से एक जीरो क्या बनेगा दोस्तों गोल जैसा यहाँ पर। तो इस तरीके के 4 गोल बनेगा, तो ठीक है 4 गोल बनेगा। उसके बाद और ये भी देखना है, जैसे जैसे कोना पर बना हुआ, एक कोना पर तो ये दिया है, तो इसी जगह पर हम लोगों का एक छोटा जैसा इस तरीके से जो, अगर आप बात करेंगे दोस्तों देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न को आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया, और उसी तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, जैसे आयत बना हुआ ना, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और इस जगह पर एक छोटा जैसा इस तरीके से बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखा जाए दोस्तों सीधा में इस जगह पर गोल है, और इस साइड में आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक आयत जैसा आकृति बना, उसी तरीके से इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों के सामने आयत जैसा आकृति बनेगा, और इस जगह पर तो देखिए किस ऑप्शन में दिखेगा। ऐसा करने के लिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो पेपर फोल्डिंग से संबंधित अगर प्रश्न करना है तो आपको पहले समझना होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बाकी कोई ना होगा, आप देख लीजिए ध्यान से कि ये सब में क्या क्या है। कहीं इसमें देखिए जीरो को पहले कर दिया, यानी गोले का निशान इधर कर दिया, और इसमें देखा जाए पहले ये छोटा वाला जो देख रहे हैं इधर कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है सबको। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि संख्या में एक संख्या दिया है, देखिए तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, जैसे 2 हो गया, फिर हम लोगों के सामने 1 हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 हो गया, फिर 9 है, फिर 7 है, 6 है और 3 लिखा है। उसने क्या किया कि प्रत्येक हम लोगों का विषम संख्या में क्या करना है, प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा जाए। तो प्रत्येक विषम संख्या तो ये है, ठीक है। उसी प्रकार से विषम संख्या ये है, उसी प्रकार से हम लोगों का विषम संख्या क्या हो जाएगा, यानी कहा है कि प्रत्येक विषम संख्या, तो ये भी विषम संख्या हो जाएगा, ये भी विषम संख्या, और इस सब में क्या करना है +2 करना है। तो विषम संख्या में अगर +2 कर दिया जाए, इसमें भी आपका +2 कर दिया जाए, इसमें भी आपको +2 कर दिया जाए, इसमें भी क्या कर दिया जाए दोस्तों +2। और अब उसने एक बात ये कहा है कि सम संख्या में क्या करने के लिए कहा है, तो कह रहा है कि सम संख्या में 1 घटा दिया जाए। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 1 घटा देना होगा। इसमें भी सम है तो इसमें आपको 1 घटा देना होगा। उसी प्रकार से इसमें भी इस सम है तो 1 घटा देना। तो देखिए 2 में 1 घटेगा,
अब इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए। तो 2 में 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। 4 में 1 घटेगा तो हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, क्योंकि उसने विषम संख्या, ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, विषम संख्या में 2 जोड़ा जाए तो ठीक है, विषम संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 6 में 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, और 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो उसने कहा कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, एक अंक जो है, एक अंक यहाँ पर लिख देते हैं, एक अंक जो है अधिक बार आया है। क्या हो जाएगा, एक अंक जो है अधिक बार आया, 3 बार आया, देखिए ना। एक को अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ भी है, फिर एक यहाँ भी है, एक यहाँ है, तो 3 बार हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने यही कहा था कि सीजीएल में पूछा गया है कौन सा अंक सबसे अधिक बार दिखाई दिया है तो कौन सा अंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी एक जो है सबसे अधिक बार दिखाई दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है कि दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो चलिए देख लीजिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग करना है तो आप 2 तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, लेकिन सबसे हम शॉर्ट तरीका ही बता देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे काउंट कीजिए कि इस तरीके का आकृति है और इधर से है, और इसमें जब हम लोगों के सामने इधर से डाला जाए एक हम लोगों का बीच से, तो इसमें पूछा जाए कितना त्रिभुज है, तो आपका कितना त्रिभुज होगा, 3 त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक 2 त्रिभुज, और एक बड़ा वाला यहाँ से ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज। तो अब वही काम यहाँ से करते हैं, देखिए 1 त्रिभुज, उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 त्रिभुज, ठीक है। 2 के बाद हम लोगों के सामने यहाँ से अगर इसको इस तरीके से ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा। देख लीजिए जो बात बता रहे हैं, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, और 2 त्रिभुज के बाद यहाँ से ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है, 3 त्रिभुज तो आपने दिखा दिया। 3 के बाद देखा जाए दोस्तों एकदम करते हुए चल, 3 के बाद ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, चौथा त्रिभुज हो जाएगा। चौथा के बाद देखिए यहाँ से लेंगे तो हम लोगों के सामने ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5वां हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 5वां हो जाएगा। तो ठीक है, 5 के बाद देखा जाए ये देखिए ई हो जाएगा छठा, ई क्या हो जाएगा दोस्तों 7वां, और उसी प्रकार से यहाँ से इसको लेंगे तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 8वां हो जाएगा। तो ठीक है, 8 त्रिभुज तो इधर से हो गया। तो 8 के बाद देखा जाए एक ई हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 के बाद देखिए अब यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो 10 त्रिभुज हो गया। 10 के बाद देखा जाए इसको कर लेंगे हम लोगों का 11, इसको क्या कर लेंगे दोस्तों 12, और यहाँ से लेंगे हम लोगों के सामने तो इस तरीके से, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों ई 13 हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 13 हो जाएगा। 13 के बाद देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। इसको लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 14। ये वाला देखिए ना, ये वाला लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे करते जा रहे हैं। 14 के बाद अगर यहाँ से लेंगे, अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। 15 के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, ये बीच में जो है इस जगह पर बनेगा 16, इस जगह पर एक त्रिभुज बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 16, और एक सबसे बड़ा त्रिभुज लेंगे यहाँ से हम लोगों का यहाँ तक, ये वाला एक त्रिभुज क्या बन जाएगा दोस्तों ई। तो 17 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टैंड, किसी का 12 आ रहा है, किसी का 20 आ रहा है, तो किसी का 14 आ रहा है। इसी में क्या हो जाएगा गलती। देखिए हम पहले इंडिकेट कर देना चाहते हैं कि इस त्रिभुज को आपको भूलना नहीं है। देखिए यहाँ से हम पहले इंडिकेट करके दिखाएं कि इस त्रिभुज को आप काउंट नहीं कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप इस त्रिभुज को भी काउंट नहीं कर रहे हैं, इस त्रिभुज को बड़ा वाला। तो 2 त्रिभुज को आपको पहले दिखा दिए कि इन दोनों त्रिभुज को लेना है तो लेना है। बाकी आप कर सकते हैं कि 2 त्रिभुज आप इधर रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 त्रिभुज को हमने रख दिया। अब अभी आपको क्या बताएं, एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, और इन दोनों को अगर यहाँ से हम लोगों का मिला देंगे तो क्या हम लोगों का 3 त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ठीक है सर, 3 त्रिभुज तो वहां तक बन गया। 3 त्रिभुज के बाद देखिए ई हो जाएगा चौथा, और यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5वां, ठीक है। उसी प्रकार से ई हो जाएगा छठा, ई हो जाएगा 7वां, और यहाँ से इसको लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 8वां हो जाएगा। तो 8 तक ले लिए। 8 के बाद देखिए ये हो जाएगा 9वां, और 9वां के बाद अब यहाँ से इसको इस तरीके से ऊपर से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 10वां हो जाएगा, ठीक है। 10 त्रिभुज हो गया। 10 के बाद देखा जाए ई 11 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और यहाँ से इसको मिला के लेंगे तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 13। देखिए इसको मिला के लेंगे तो ई क्या हो जाएगा 13। तो 13 यहाँ तक आ गए, ठीक है। 13 तक हम लोग कर लिए। 13 के बाद देखिए इसको आप करेंगे तो ई क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 में ये देखिए ये वाला यहाँ से लेना है। ये देखिए यहाँ से करेंगे तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 15, इसको लेंगे तो ई क्या हो जाएगा 15। अब 15 के बाद देखिए 2 को एकदम शुरू में निकाल दे, 15 2 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। आराम से आप काउंट कीजिए, हड़बड़ाना नहीं है, ना तो गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
कथन दिया है और धारणा दिया है, क्रिकेट खेलना सब पसंद करते हैं, ठीक है। क्रिकेट खेलना अगर सब पसंद करते हैं तो धारणा दिया है आजकल लोग केवल, क्या लिखा है, केवल क्रिकेट खेलते हैं। कभी भी अगर केवल वर्ड आ जाए, एकमात्र वर्ड आ जाए, तो ये सब क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वही कह रहा है कि केवल हम लोगों का क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ये बात गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कोई भी शतरंज खेल नहीं खेल रहा है, तो शतरंज से संबंधित तो कोई बात ही नहीं है। कह रहा है कि क्रिकेट खेलना सब पसंद करते हैं और धारणा में दे रहा शतरंज, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ना तो एक ना तो दो, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही होगा, यही वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको भी कर देते हैं। ये हम लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित और कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए उसने क्या लिखा है यहाँ पर, JLNPRTV और W एक वर्गाकार मैच के चारों ओर हम लोगों का केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, उनमें से कुछ कोनों पर है जबकि कुछ भुजाओं के ठीक बीच में है। फिर लिखा है W J के निकटतम बाएं है, लेकिन P या R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर लिखा है T L के निकटतम दाएं है, N के निकटतम पड़ोसी R और T है, V R का निकटतम पड़ोसी है, तो P के निकटतम बाएं कौन है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना लोग है, तो 8 लोग है। तो 8 लोग को आप इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, यहाँ से 4 लोग, उसके बाद एक इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से। तो 8 लोग यहाँ पर हो गया। अब जैसा जैसा कहा है वैसे वैसे सबसे पहले बैठाना। और एक बात हमेशा याद रखना है कि क्या, कि लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लेकिन हो जाए, फिर हम लोगों के सामने किंतु आ जाए, तो ये सभी हम लोगों का जो होता है पहले वाले के लिए आता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लोग के लिए आता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट लोग के लिए। और जो आता है, ये भी बात कर दिए, जो होता है हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए आता है, यानी दूसरे लोग के लिए आता है, दूसरे यहाँ पर लिख सकते हैं लोग के लिए, ठीक ना। तो बस हो गया। ये देखिए अब इस जगह से कहा है, यहाँ से क्वेश्चन चालू किया, W J के निकटतम बाएं, तो W जो है J को अगर इस जगह पर बैठा लिया जाए तो J के निकटतम क्या हो जाएगा, यानी कि बाएं हो जाएगा। फिर लिखा है P या R का क्या है दोस्तों, निकटतम पड़ोसी नहीं। इसका अर्थ क्लियर है कि यहाँ पर हम लोगों का क्या लिखा है, लेकिन। तो लेकिन अभी बताएं कि लेकिन किंतु किसके लिए आता है, फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट के लिए यानी कि W के लिए यहाँ पर हो जाएगा P और R जो है इस जगह पर कभी आ ही नहीं सकता। किस जगह पर, इस जगह पर। तो P और R इस जगह पर नहीं आ पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसने लिखा है कि TL के निकटतम दाएं है, N के निकटतम पड़ोसी R और T भी R का निकटतम पड़ोसी है, तो P के निकटतम बाएं। तो अब कैसे बैठाएंगे, यहाँ तक कर लेने के बाद अब देखिए किस किस तरीके से, मेन तो इसी जगह है कि बैठाना है, तो बैठाना है कैसे। अब लिखा है कि P या R का निकटतम पड़ोसी, करेक्ट। T जो है L के निकटतम दाएं है, तो ठीक है। अगर हम लोग T को इस जगह पर ले लिया जाए, ये बैठाने का तरीका, T जो है L के निकटतम दाएं, तो ठीक है, L के निकटतम दाएं कर दिए। फिर लिखा था क्या, TL के निकट, N के निकटतम पड़ोसी R और T है, तो N के निकटतम पड़ोसी, तो N का अगर इस जगह पर N का निकटतम पड़ोसी कौन है दोस्तों, R और T है, तो R को यहाँ बैठा सकते हैं, R और T हो गया। तो एक लोग, उसने ये भी कहा है कि P और R यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो P और R यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो इस जगह पर आपको किसको बैठा देना है, V को बैठा देना है। एक लोग हम लोगों के सामने, अब P, तो P क्या बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे। तो अब हम लोगों के सामने क्या कहा है कि P के निकटतम बाएं कौन है, तो P के निकटतम बाएं कौन हो जाएंगे दोस्तों, J हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, J। P के निकटतम दाएं यानी बाएं पूछा है, तो बाएं J हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमेशा याद रखना लेकिन, किंतु, ये सब जो आता है, और तथा भी। यहाँ पर एक बात और मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तथा भी आएगा। तो ये सब क्या आता है, पहले वाले लोग के लिए ये होता है। और जो वर्ड आता है इसको इंडिकेट, जो वर्ड आता है सेकेंड पर्सन के लिए, यहाँ पर दूसरे वालों के लिए आता है। और लेकिन, किंतु, तथा, ये सब पहले के लिए आता है। ये सब क्या आता है, पहले के लिए। इसीलिए यहाँ पर लेकिन लिखा हुआ है, तो पहले के लिए ने W के लिए चर्चा किया है कि W के P और R का नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर J होगा। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।